पहले स्पष्ट कहूंगा, इससे पहले तमाम सरकारें रही और मैं मतलब कांग्रेस के अलावा तब सभी पार्टियों की सरकारों में मैं नियुक्त रहा। यहां तक कि स्वयं इस पार्टी की भी जो पिछली सरकारें थी उनमें यह दुर्दशा नहीं थी, जहां जहां शिकारी कुत्ते का इतना विभत्स प्रयोग किया गया हो जो मौजूदा सरकार में हो रहा है। ऐसा पूर्व में कभी नहीं हुआ। कल्याण सिंह जी की सरकार रही, राजनाथ सिंह जी की सरकार रही, मायावती जो सख्त प्रशासक अक्सर मानी गई उनकी सरकार रही। लेकिन जिस प्रकार से टारगेटेड एक्शन विशेष करके विचारकों, आलोचकों, पत्रकारों और विपक्षी दल के नेताओं पे, ये 3-4 जो है कैटेगरीज हैं जिन पर ही सारे के सारे जो 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 शिकारी कुत्ता शब्द मैंने कहा उनका प्रयोग हुआ है। 2024 बलिया चुनाव, लोकसभा चुनाव में मैं बलिया से अपनी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ूंगा। उस संदर्भ में यहाँ के 2 विधानसभा क्षेत्र मोहम्मदाबाद, जहूराबाद भी बलिया लोकसभा में है। तो एक तो हमारा उद्देश्य जो क्षेत्र है, यदि वहाँ मुझे लोकसभा चुनाव लड़ना है तो अपने लोगों से मिलना जुलना, उनके समस्याओं को समझना, उनके साथ उनके पास पहुँचना, एक तो लक्ष्य यह था। इसीलिए उसी उद्देश्य से एक आया था। दूसरा, चूँकि एक राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने साथियों से मिलूं, विभिन्न जिलों में जाऊं। उस क्रम में मैं गाजीपुर आया था। गाजीपुर में मैंने कल दो स्थानों पे मैं 2 गांवों में गया, एक ग्राम सेमरा में और एक ग्राम कौन से गाँव, दीनापुर गांव में गया, जो कटान क्षेत्र थे। और उसका उद्देश्य यह है कि आप इस जिले में भी और बलिया में भी यह समान समस्या है। और वहाँ मुझे मौके पर ज्ञात हुआ कि गांव के गांव कट रहे हैं, वह तो एक जग जाहिर बात है, लेकिन कष्ट का विषय यह है कि उसको लेके कोई नीति, कोई रीति नहीं बन पाई है, कोई पुनर्वास नीति नहीं है। तो हमारी पार्टी एक पुनर्वास नीति निश्चित रूप से बन पाए उसके लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी और कार्य करेगी। दूसरा, वहाँ मौके पे जो तमाम भ्रष्टाचार की बातें मिली, वहाँ एक ठेकेदार हैं, खास करके सेमरा में हमें ज्ञात हुआ, वह 5 वर्षों से, 2 वर्षों का काम था, 5 वर्षों से वो अभी तक नहीं किए हैं। तीसरा, हमें ज्ञात हुआ कि वहाँ पर जो विस्थापितों के लिए नीति बनी है, वर्ष 2016 में एक तहसीलदार ने जो वहाँ पर 750 बीघा जमीन, उस गांव सेमरा क्षेत्र में 750 बीघा जमीन ग्राम समाज की है। इसके बाद भी उन्होंने सरकारी जमीन के होते हुए निजी जमीन खरीदी और जो 5 लाख की जमीन थी वो 15 लाख में खरीदी और गड्ढे की जमीन खरीदी, उस पर पुनर्वासित किया, जो एक स्पष्ट भ्रष्टाचार का मामला था। उसी इलाके में हमें यह ज्ञात हुआ कि वहाँ तमाम जो शौचालय वगैरह हैं इन विस्थापितों के लिए, उनकी स्थितियां खराब हैं। तो इन तमाम मुद्दों को हम लोगों के सामने रखेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।